नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। गुरुओं पर गर्व, महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व। गुरु पूर्णिमा पर्व को मध्य प्रदेश में महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सरकार इसे महोत्सव के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर एक अहम बैठक में अधिकारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा चल रहा है। गुरु पूर्णिमा से पहले सभी लंबित सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण करने और गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी शेष सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण गुरु पूर्णिमा से पहले सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों के आधार हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में गुरु पूजन, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियां और महर्षि सांदीपनी के जीवन एवं शिक्षाओं पर विशेष आयोजन किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और महर्षि सांदीपनी की शिक्षाओं से जोड़ना है। उन्होंने निर्देश दिए कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरुओं, स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों तथा खेल, नाटक, चित्रकला, संगीत एवं अन्य कला संस्थानों की भी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। सीएम यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनी के जीवन, उनके योगदान और गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित 10 से 20 पृष्ठों की एक लघु पुस्तिका तैयार कर प्रदेश के सभी विद्यालयों में वितरित की जाए ताकि विद्यार्थी भारतीय शिक्षा परंपरा से परिचित हो सकें। तो मध्य प्रदेश में श्रद्धा पर्व के रूप में, यानी कि महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं। तो गुरु पूर्णिमा से पहले ही सांदीपनी विद्यालयों के सभी नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण होगा। गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। गुरु पूर्णिमा महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व को जन भागीदारी का उत्सव बनाया जाए। शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के साथ निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी इस आयोजन से जोड़े, ये निर्देश दिए गए। गुरु पूर्णिमा को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जन आंदोलन बनाने के लिए कहा गया है। गुरु शिष्य परंपरा का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग और स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों में भी आयोजन किए जाएंगे और इस दौरान खेल, नाटक, चित्रकला, संगीत एवं अन्य संस्थाओं की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। छात्र शिक्षक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और तमाम सारे अन्य कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गुरु पूजन एवं अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कुल मिलाकर शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जा सके और भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों के साथ बच्चों को, छात्रों को शिक्षित किया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और गुरु शिष्य के बीच जो एक रिश्ता रहा करता था वैदिक काल में, और उसी रिश्ते को एक बार पुनः धरातल पर उतारने के लिए, उसी शिक्षा पद्धति को फिर से लाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। तो गुरुओं पर गर्व, महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही शिक्षाविद डॉक्टर उषा खरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और महंत महानिर्वाणी अखाड़ा डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में महाराज जी से ही करूंगा। महाराज जी, गुरु शिष्य परंपरा को लेकर विशेष फोकस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। क्या है गुरु शिष्य परंपरा और कैसे बच्चों को इससे फायदा होगा, कितने जीवन उनका परिवर्तित होगा जब विद्यालयों में गुरु शिष्य की परंपरा को पर जो फोकस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है? जी, ये अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब हम मानव और मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो उसमें शैक्षणिक मूल्य जो होते हैं और नैतिक मूल्य होते हैं, उनकी बात सबसे पहले आती है।
तो गुरु और शिष्य परंपरा में सबसे पहले गुरु अपने शिष्य को इन्हीं मूल्यों से अवगत कराता है कि आप इस धरती पर आए हो, आप कौन हो, आपके आने का उद्देश्य क्या है, आपका परिचय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है जीवन का, आदि आदि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गुरु शिष्य को समझाता है जो कि जीवन का उद्देश्य होते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में श्रुति परंपरा होती थी। श्रुति परंपरा का तात्पर्य होता था कि एक गुरु अपने शिष्य को उसके कान में सुनाता था ज्ञान। वही ज्ञान हजारों वर्ष तक हमारे यहाँ श्रुति परंपरा के रूप में चलता रहा, इसलिए वेदों का एक नाम पड़ गया श्रुति। जो ज्ञान हमको कान के द्वारा प्राप्त हुआ था, तो एक गुरु ने अपने शिष्य के कान में उस ज्ञान को प्रदान किया, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को, इसी प्रकार से गुरु और शिष्य की ये एक बड़ी परंपरा भारतवर्ष की धरती पर, इवन कहिए का पूरे विश्व की धरती पर ये चलती आ रही है। और उसी परंपरा में चूक उज्जैन का जो नाम है, वह नाम उज्जैन का महर्षि सांदीपनि से जुड़ा हुआ है। और महर्षि सांदीपनि भगवान योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है, क्योंकि उनकी जन्मभूमि उज्जैन है और उज्जैन में सांदीपनि पीठ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि महर्षि सांदीपनि से जोड़ करके हमारी गुरु शिष्य परंपरा की जो विरासत है उसको हम और एक कदम आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये जो कदम है ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है, आदर योग्य है। महाराज जी देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है और मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा भी बड़ी अच्छी है गुरु शिष्य परंपरा को लेकर, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों तक पहुंचे, उनको अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन आज का हम जब दौर देखते हैं तो बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नजर आते हैं। वो सिर्फ शिक्षक को एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं कि भाई हम स्कूल पहुंचे और इनको इनकी फीस हम देते हैं, इनको कहीं से सैलरी मिल रही है तो हमें सिर्फ पढ़ाना है। लेकिन पहले जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो उसमें एक रिश्ता हुआ करता था, यानी कि एक जो गुरु होता था वो अपने छात्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता था, और बदले में जब गुरु दीक्षा मांगता था गुरु, तो फिर चाहे जान देनी पड़ जाए, लेकिन जो बात कह दी तो कह दी। क्या अब ये संभव हो पाएगा ऐसा? नहीं, ऐसा तो इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। न तो हम इसमें शिष्य को ही पूरा दोषी मान सकते हैं और न हम गुरुओं को भी मान सकते हैं। दोनों तरफ से थोड़े से जो आदर्श है उनमें गिरावट जरूर आई है, क्योंकि हम जिस समय की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, उस समय वास्तव में ऐसा होता था कि हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा में अपने बच्चों को जो गार्जियंस होते थे वो गुरुकुलों में भेजते थे, या तो कहिए कि गुरु स्वयं लेने आ जाते थे। अब आपका बालक इतने वर्ष का हो गया है, अब आप इसको हमको दीजिए, हम ही पढ़ाएंगे। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और ये जो आजकल आप देख रहे हैं जो शुरू पे पहले तो था नहीं। तो ऐसे ही एक गुरु और गुरु पत्नी यानी गुरु माँ बच्चों की, ये दोनों मिलकर के बच्चों को पढ़ाते थे। गुरु माँ का काम था कि बच्चों को अपने जैसे अपने बच्चे को वो संस्कार देती है, वैसे उन सारे बच्चों को अपना बच्चा मानती थी। उनके लिए भोजन बनाना, उनका सपोर्ट लेकर के उनको भोजन कराना, उनकी देख रेख करना, ये गुरु माँ का काम था। गुरु जी का काम था कि वो बच्चों को शिक्षा देते थे, संस्कार देते थे, जो भी उचित थे धर्म के आधार पर, और उस समय की जो शिक्षा थी वो सब कुछ वो गुरुओं का काम था। हाँ, एक बड़ी बात इसमें ये थी कि इसके बदले वो कोई फीस नहीं लेते थे। जब निःशुल्क होती थी शिक्षा, तो निश्चित रूप से जो बच्चों के गार्जियंस होते थे उनका भी गुरुओं के प्रति विशेष आदर रहता था, और शिष्यों का तो रहता ही था। तो गुरु का जब त्याग देते थे बच्चे, तो फिर गुरु के प्रति उनके अंदर एक आस्था, एक निष्ठा, एक श्रद्धा नेचुरली बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जागृत होती थी, और उसको वो निभाते भी थे, जैसा कि आपने कहा है। और हमारे यहाँ तो कितने सारे प्रमाण मिलते हैं कि शिष्य से जो गुरु ने मांगा, अंगूठा मांगा तो अंगूठा ही दे दिया, लेकिन मना नहीं किया। तो गुरु के प्रति जो शिष्य का समर्पण था, उसके पीछे जो मूल भावना थी या तो जो भूमिका थी, वो गुरु का त्याग था। उस त्याग के आधार पर उसके प्रति श्रद्धा बच्चों में बनती थी। अब इन दोनों दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में वो चीजें तो नहीं है, लेकिन जो भी है फिर भी शिक्षक जो है वो आदर योग्य होता है। ठीक है जी। उषा जी, जब हम शिक्षा को लेकर बात करते हैं, नमस्कार, हम मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों को लेकर बात करते हैं, और मुख्यमंत्री की जो परिकल्पना है सांदीपनि विद्यालय को लेकर, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप उन्हें, क्या कहेंगे? जी जी जी, ये तो मतलब जैसे पहले सीएम राइज स्कूल का नाम बदल के सांदीपनि जो स्कूल किया गया है, ये अपने आप में हमारे गौरवशाली अतीत
को हमें बताता है। वहीं से एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे विद्यार्थियों के बीच में जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जिस आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त किए हैं, अब ये हमारे प्रदेश में ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जिन विद्यालयों में हम गर्व से पढ़ेंगे और हम भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के आदर्शों पे चलने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह का जो एक मैसेज आज से साल मतलब जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शुरू किया था, पूरे समाज में गया था। अब आप आज का जो विषय है उस पर हमने आदरणीय महाराज जी को का आध्यात्मिक पक्ष, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का पूरा समझा, और मैं इसके थोड़े से मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बात अपनी रखना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर हमने एक सप्ताह के रूप में गुरु पूर्णिमा पर्व को स्कूलों में, कॉलेजों में, चिकित्सा विद्यालयों में मनाना प्रारंभ किया, तो जो वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या, पूरा विश्व जिस समस्या से जूझ रहा है कि कहीं ना कहीं शिष्य के और गुरु के रिश्तों में वो भाव, वो भावनाएं, वो इमोशंस बचे ही नहीं है। शिक्षा का जब से व्यवसायीकरण हुआ है, पूरी शिक्षा वोकेशनल वैसी हो गई है कि यहाँ पे उस बच्चे को घरों में संस्कार इस तरह के नहीं दिए जा रहे हैं कि आप जिस विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं वहां के गुरु आपके लिए परम पूज्य है। बच्चों को ये कहा जाता है हम तो इतनी फीस भरते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो ये इतनी महंगी यूनिफॉर्म लेते हैं, इतनी महंगी किताबें लेते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये मैसेज इन 7 दिनों में प्रत्येक भारतीय परिवार, मध्य प्रदेश के प्रत्येक परिवारों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारी जो सनातन गुरु शिष्य परंपरा थी, अगर उसको हमने पुनर्जीवित करने में प्रयास किए तो जो वर्तमान में अपराध हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो कुसंगति में पड़ रहे हैं, जो बच्चे बहुत कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने मतलब यानी अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो ये बच्चे इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और ये हम सबका कर्तव्य है कि मंदिरों से लेके, समाज से लेके, घर से लेके सभी लोग इस सप्ताह को पूरे धूमधाम से मनाएं और प्रत्येक बच्चे को वो सारी कहानियां, वो सारी किंवदंतियां, वो सारी गाथाएं हमारी अतीत की सुनाई जाए, जिससे एक नए समाज, नई मतलब उसमें हम कहीं ना कहीं अच्छी पहल कर सके और इन चीजों को रोक सके जो वर्तमान में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनते जा रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे भूपेंद्र जी? जी नमस्कार सभी को। आज गुरु पूर्णिमा के इस विषय पे आज चर्चा हो रही है और ये मध्य प्रदेश सरकार 15 दिवसीय एक पखवाड़ा मनाने वाली है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा संस्कृति का केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि वह गुरु शिष्य परंपरा के लिए एक कृतज्ञता दर्शाने के लिए एक अवसर है। और मध्य प्रदेश सरकार इसको जिस तरह से महर्षि संदीपनी की स्मृति में योगदान में और उनके लिए एक श्रद्धा पर्व के रूप में पखवाड़ा मना रही है, वो एक निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी योगदान है। और उसमें एक लघु पुस्तिका भी 10 से 20 पेज की उन्होंने कहा है कि उसके लिए करेंगे। लेकिन मेरा कई जगह एक प्रश्न भी होता है कि भारत जो है, देश है, जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जिस तरह से गिरावट आ रही है विद्यार्थियों में और नैतिक पतन आ रहा है, और जिस तरह से महाराज जी ने भी कहा, तो लेकिन हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी वह सिर्फ सभ्यता जो थी हमारी, जो भारत की रही, हमेशा ज्ञान को केवल रोजगार का माध्यम नहीं माना गया है, वह ज्ञान जीवन निर्माण का साधन माना गया। और जीवन निर्माण के बहुत से आयाम हैं, चाहे वो हम सामाजिक रूप से देख लें, चाहे हम आध्यात्मिक रूप से देख लें, चाहे हमारे वैदिक ज्ञान परंपरा से कहते हैं। इसी परंपरा में जो गुरु आते रहे वो केवल पढ़ाते नहीं थे, हमारा सार्वभौमिक विकास करते थे। और ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। जिस तरह से संदीपनी की बात कही जाए तो संदीपनी महान गुरु परंपरा प्रतीक थे, जो उज्जैन की धरती है। सब लोग जानते हैं श्री कृष्ण और बलराम गुरु के रूप में महर्षि संदीपनी उल्लेखनीय सांस्कृतिक चेतना का अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और इसको एक सिद्धा के पर्व मानते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान सदियों से होता रहा है और ये परंपरा क्षीण होती गई क्योंकि हम भौतिकवादी युग में प्रवेश करते रहे। हमने अपने मूल्यों को घटाया है, चाहे वो शिष्य के गुरु हो, चाहे हमारे पारिवारिक मूल्य हो, चाहे हमारे गुरुओं के मूल्य हो, उनमें गिरावट आई। और वो गिरावट कैसे आई? हम आधुनिकता के दौर में जिस तरह से
अपने कर्तव्यों से विमुख हुए और उन विमुखता के कारण हमारे अंदर जिस तरह से भौतिकता और जिस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया है, गुरु परंपरा में, कि ज्ञान का साधक है बल्कि जीवन का, ये आय का साधक नहीं है। उससे जब आय को रूप में माना तो ये विलक्षणता और ये विकृतियां आई, जिसके कारण हमको कह सकते हैं कि इस तरह से आज हमको रिसाइकिल रूप से आज जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे जिस तरह से पतन हो रहा है, चाहे वो संस्कारों में हो, चाहे लोगों की नैतिक जीवन में हो, तो इस कारण तो गुरु जो है सार्वभौमिक विकास करता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज के समय में जिस तरह से डिजिटल एजुकेशन हुई है, चाहे तकनीकी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई हो, उसका सवाल बढ़ रहा है। तो जीवन के विवेक मूल में कौन सहयोग करेगा? वह सहयोग सिर्फ गुरु कर सकता है, क्योंकि ये टूल्स के जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं, उन टूल्सों के माध्यम से व्यक्ति निश्चित रूप से अपने बौद्धिक क्षमता को तो बढ़ा सकता है, लेकिन अपने मानसिक क्षमता, अपने व्यवहारिक और जीवन के प्रति, अपने जो समाज और परिवार के प्रति दायित्व, उनका बोध कैसे इन आयामों से होगा? तो वो निश्चित रूप से यही बैलेंस हमारे समाज में बिगड़ रहा है, और जिसके कारण ये गुरु शिष्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठता और गुरुकुल की फिर से स्थापना होने के लिए सरकार किस्तबद्ध कर रही है। और इसमें निश्चित रूप से एक जो परंपरा है गुरु की, वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा रहती है, चाहे आध्यात्मिक गुरु की हो, चाहे शैक्षणिक गुरु की हो। तो ये एक परंपरा है, और ये परंपरा हमारी सनातनी अनादिकाल से है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो आयोजन किए जा रहे हैं, इन आयोजनों का जो उद्देश्य है और जो इनके आयाम के सहयोगी बनेंगे, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, और विभिन्न प्रकार के जो टूल्स बनेंगे, तो हमारा ये कहना है कि ये इनकी सार्थकता जब तक ही नहीं प्रमाणित होगी, जब तक ये नीचे लेवल तक नहीं जाएगा, ये बुद्धि के सर्वांगीण विकास के रूप में नहीं जाएगा। हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारा मौलिक ज्ञान है, जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारी दूसरों के प्रति कृतज्ञता है, जो हमारे प्रति सम्मान देने की जो शैली है, वह अगर आ जाएगी तो हम निश्चित रूप से फिर से जिस सरकार कह रही है कि विश्व गुरु की कल्पना करने की आवश्यकता है, तो विश्व में भी गुरु लगा है, तो हमें विश्व का बनना है। तो पहले हमें उस पाठशाला के गुरु के रूप में और विद्यार्थी के रूप में, शैक्षणिक कार्य के रूप में दक्षता और उसकी मौलिकता को स्थापित करें। तो ये निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये अच्छा कदम है। लेकिन इसमें जितने लोग हैं वो सब रूप ईमानदारी और सहयोग रूप से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से विश्व गुरु की कल्पना साकार। जी ठीक है। मैं उषा जी के पास आऊंगा, उसके बाद फिर मैं महाराज जी के पास भी जाऊंगा। उषा जी, जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि तमाम जो सांदीपनी विद्यालय बनकर के तैयार है उनका लोकार्पण किया जाए, और उसी के साथ तमाम संस्थानों में, स्कूलों में खेल हो, नाटक हो, चित्रकला हो, संगीत हो, और अन्य कला संस्थानों को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए कहा गया है। शिक्षा के साथ इन तमाम गतिविधियों का कितना असर पड़ता है? क्या इसका लाभ छात्र को मिलता है? जी जी, बिल्कुल मिलता है। अगर बिल्कुल ईमानदारी से ये सारी गतिविधियां विद्यालयों में करवाई जाएं, स्कूल कॉलेज में कराई जाएं, तो इसका लाभ इंडिविजुअल बच्चे को मिलता है। एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है और बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। तो मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि ये जितना भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें बच्चे का सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, इन सारे विकासों में अगर गुरु के प्रति उसका आदर का भाव आएगा, तो कक्षा में वो जो सीख रहा है वो कई मतलब यानी उसका बढ़ेगा, बच्चे के सीखने की दर बढ़ेगी, कि इस कक्षा का वातावरण अच्छा होगा, कक्षा का प्रबंधन अच्छा होगा। बार बार में जो बच्चे कुछ कहते हैं ना कि हर क्लास में 4 तरह के बच्चे एक साथ बैठते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे बैठते हैं, कुछ उसमें सामान्य बच्चे बैठते हैं, कुछ समस्या मूलक बच्चे भी बैठते हैं। तो यदि वो समस्या मूलक बच्चे भविष्य में जाकर किसी देश के लिए समस्या बन रहे हैं, और यदि कक्षा का प्रबंधन, कक्षा का वातावरण, कक्षा का माहौल अगर एक आदर युक्त गुरु शिष्य परंपरा वाला हो जाएगा, तो उन प्रॉब्लमेटिक बच्चों के लिए जो भविष्य में नुकसान होने वाला है वो कक्षाओं से समाप्त होगा। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, आदेश तो जारी हो जाएंगे और गतिविधियां भी होंगी सांदीपनी के साथ साथ, हमें कुछ मिशनरी स्कूलों की तरफ भी इन चीजों को लेके जाना पड़ेगा। ऐसे कई और भी जो स्कूल हैं जहाँ पे बहुत कठोर अनुशासन में हम बच्चों को स्कूल में रखते हैं,
तो हमने देखा है कि आज का जो बच्चा है, मीडिया मतलब मोबाइल वाला जो बच्चा है, वो बहुत ज्यादा अनुशासन पसंद नहीं करता है। वो एक अच्छी वातावरण को तो आत्मसात कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है, पर कठोर अनुशासन में वो उसके अंदर दूसरी कुछ विकृति पैदा होने लगती है, जिसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैंने तो मतलब 40 वर्ष स्कूलों में पढ़ाया है, प्राचार्य के पद पे काम किया है, तो मैं तो कहूंगी कि इस तरह का इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, अच्छे वातावरण के निर्माण के लिए इसको बिल्कुल अच्छे से चलाया जाए इस कार्यक्रम को। ठीक है महाराज जी, जिस प्रकार से बात अभी उषा जी ने रखी है और उन्होंने काफी अच्छी बात भी कही है, उन्होंने मिशनरी स्कूलों का भी जिक्र किया, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो शुरुआत अब कर दी है सांदीपनी विद्यालयों के जरिए, तो क्या लगता है कि ये उदाहरण बनेगी और आने वाले समय में दूसरे स्कूलों में भी अब ये देखने को मिलेगी? बिल्कुल उदाहरण बनना भी चाहिए और दूसरे स्कूलों में, कॉलेजों में इसको देखने के लिए भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बहुत ही प्रासंगिक है। मैंने पहले कहा था, प्रासंगिक भी है और प्रशंसनीय भी है, क्योंकि इस प्रकार का प्रयास इससे पहले कभी नहीं किया गया था। जब वर्तमान समय में सबसे बड़ी कोई आवश्यकता है तो मानवीय मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों को, ये हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, इन मूल्यों को समझाने की आवश्यकता है। आज के विद्यार्थी को हम क्या बना रहे हैं? आज के विद्यार्थी को हम एक मशीन बना रहे हैं। हम मान लो ज्ञान की मशीन बना दिया आप, लेकिन कौन से ज्ञान की मशीन बनाई? जो कि शुष्क है, जो कि नीरस है, जिसमें संवेदनाएं नहीं है। और जब ज्ञान में संवेदनाएं नहीं होंगी, वो शुष्क होगा। तो वही ज्ञान तो व्यक्तियों को इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी आखिर फांसी के फंदे तक ले जाता है। क्यों ले जाता है? वो इसीलिए ले जाता है क्योंकि अब बड़े-बड़े, अब हमने तो कितने सारे केस आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, कैसे कैसे केस आते हैं सामने। तो ये सब नहीं आने चाहिए। एक विद्यार्थी के अंदर उसको जो भी आप सब्जेक्ट का ज्ञान उसको दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप उस विद्यार्थी को उसके जो नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में जरूर बताएं, उसके धार्मिक मूल्यों के बारे में बताएं, सामाजिक मूल्यों के बारे में बताएं, माता पिता का क्या महत्व है, गुरुजनों का क्या महत्व है, बहन भाई का आपसी प्रेम क्या है, पारिवारिक मूल्यों का क्या क्या महत्व है। इन 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 चीजों को जब तक बताएंगे नहीं तो हम उसको क्या बनाएंगे? उसको एक हम पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। और जब पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि एक विद्यार्थी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के एक अच्छा पैकेज तो पा लेता है, महीने में उसको मिल जाएंगे, 2 लाख मिल जाएंगे, 5 लाख भी मिल जाएंगे, लेकिन वो उस पैसा को प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है। जिन माता पिता ने उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसके ऊपर जीवन बर्बाद कर दिया, समर्पण कर देते हैं, यानी कि एक अलगाव की राह फिर वो बन जाती है वहां पर। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराज जी आपका बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और उषा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर शिक्षा छात्रों तक पहुंचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को मिले और नैतिकता के आधार पर ये शिक्षा छात्रों तक पहुंचे, वे सम्मान करना शिक्षकों का जाने और शिक्षक भी उसी सम्मान को रखते हुए छात्रों को एक बेहतर इंसान बनाए, बेहतर व्यक्ति बनाए और व्यक्तित्व निर्माण का काम भी स्कूलों से किया जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।